नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया गुप्ता और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा। और आज हम बात करेंगे मोदी सरकार के उन बड़े फैसलों की जो न सिर्फ देश के केंद्रीय कर्मचारियों के जीवन को बदलने वाले हैं बल्कि भारत को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने की तैयारी में है। जानेंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही टीवी द्वापरा को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और बेल आइकन के बटन को जरूर टैप कीजिएगा। चलिए अब सबसे पहले देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, क्योंकि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होंगी। ये वेतन आयोग हर 10 साल में आता है और सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाता है। अब सोचिए, लेवल 1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी जो आज 18,000 रुपए है वो सीधे 34,560 रुपए हो जाएगी। और बात यही खत्म नहीं होती, कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों की सैलरी जहां आज 2.5 लाख रुपए है, ये बढ़कर करीब 4,80,000 रुपए तक हो जाएगी। लेकिन क्या ये बदलाव सिर्फ सैलरी तक सीमित है? बिल्कुल नहीं, इसका सीधा असर रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन पर भी पड़ेगा। लेवल 1 के कर्मचारियों को 17,280 रुपए की पेंशन मिलने का अनुमान है। वहीं मोदी सरकार का हर फैसला सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखकर लिया जाता है, चाहे वे केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की बात हो या देश की प्रगति के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स में निवेश करने की। अब आइए बात करते हैं देश की स्पेस इंडस्ट्री की। केंद्र सरकार ने श्रीहरिकोटा में तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दे दी है। 3,985 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह लॉन्च पैड भारत की अंतरिक्ष क्षमता को कई गुना तक बढ़ा देगा। यह सिर्फ एक लॉन्च पैड नहीं, यह भारत की आत्मनिर्भरता और वैश्विक स्पेस इंडस्ट्री में हमारी बढ़ती ताकत का प्रतीक है। तीसरे लॉन्च पैड से न केवल हमारी स्पेस मिशन क्षमता बढ़ेगी बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल डिमांड को भी पूरा किया जाएगा। और अब बात करते हैं देश के अन्नदाताओं की। तो 2025 की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों के लिए कई अहम फैसले किए गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक बढ़ा दिया गया है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को 50 किलो डीएपी खाद का बैग सिर्फ 1,350 रुपए में मिलता रहेगा। यह फैसला दिखाता है कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है। और अब जानिए भारत के भविष्य को तैयार करने के लिए मोदी सरकार की नई पहल के बारे में। तो देश में 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नवोदय विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। ये स्कूल उन जिलों में बनाए जा रहे हैं जहां अब तक नवोदय विद्यालय नहीं थे। साथ ही नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए पीएम श्री स्कूल योजना को आगे बढ़ाया गया है। चाहे स्पेस इंडस्ट्री हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या सरकारी कर्मचारियों का कल्याण, मोदी सरकार ने हर क्षेत्र में अपनी दूरदर्शी सोच को दिखाया है। तो दोस्तों, ये एक और शुरुआत है। 2026 में लागू होने वाले 8वें वेतन आयोग से लेकर किसानों और छात्रों के लिए बड़े फैसलों तक हर कदम देश को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़े कदम के साथ। तो आइए इस बदलाव का हिस्सा बने और मोदी सरकार के इस विकास सफर में अपना समर्थन दें। एक मजबूत भारत, एक विकसित भारत। आज की स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। एक और नई खबर के साथ जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए श्रेया को इजाजत दीजिए। आप देखते रहिए टीवी द्वापरा। धन्यवाद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।